Hi everyone, in the last class we discussed about the rotation motion and in this we discuss about the introduction of the rotation motion. Today we will discuss about the moment of inertia. अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा तो पहले लास्ट क्लास को देखिए, उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आइएगा, क्योंकि इसका हमने डेफिनेशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ये मेजर करता है कि क्या मेजर करता है कि कितना रेजिस्टेंस जो है प्रोड्यूस हो रहा है जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करने वाला है। तो और यहाँ पे हमने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिपेंड करता है बॉडी के साइज, शेप पे डिपेंड करता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और बॉडी जो है रोटेशनल एक्सिस से जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है उससे कितने डिस्टेंस पे है वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि लेट सपोज करो कि ये है हमारे पास में रोटेशनल एक्सिस, ये है हमारे पास में क्या, रोटेशनल एक्सिस, जिसके अबाउट कोई बॉडी क्या करेगा बच्चा, बोलो, रोटेट करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है ना। तो इसके अबाउट अगर बॉडी रोटेट करेगा, सपोज करो कि m मास का एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस बॉडी के अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस रोटेशनल एक्सिस के थ्रू। तो हमने क्या बोला था, I से डिनोट करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है क्या? प्रूफ भी हुआ था उसका। उसके बाद में I इज इक्वल टू आया था mr² आया था कि नहीं आया था? जहां पे मैंने बोला था r जो होना चाहिए शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। कहां से? रोटेशनल एक्सिस से हमेशा कौन सा डिस्टेंस लेना है हमें? परपेंडिकुलर। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम और बातें करें इसी के अंदर में, कि अगर मैं बोलूं कि ये है रोटेशनल एक्सिस, क्या है हमारे पास में? ये रोटेशनल एक्सिस है अगर बॉडी का, और इसके बाद में मास जो रखा हुआ है ना बच्चा, वो मास यहाँ पे रखा हुआ है m1 मास। तो बोलो, अगर मैं बोलूं कि एक लाइन मैंने ये लिया, समझने की कोशिश करना, और एक लाइन मैंने ये लिया, तो विच लाइन इज, चाहे को कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आए। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा लाइन, यार कौन सा लाइन जो है हमारे लिए लिया जाएगा आर के लिए? कौन सा लाइन लिया जाएगा? मैं लिख देता हूं, अगर ये मास m है, ये रोटेशनल एक्सिस है, अरे रोटेशनल एक्सिस को ROA भी लिख सकते हैं ना, लिख देते हैं, काहे कि तुम लोगों को टेंशन नहीं रहेगा, समझ में अगर आ रहा है तो। अब बताओ, मैंने R1 डिस्टेंस इसको लिखा है, यार गजब हो रहा है, और ये R2 डिस्टेंस लिखा है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी? अगर मेरे से पूछा जाए कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो तुम क्या बोलना चाहोगे? बोलो, m इंटू R2 का स्क्वायर लिखो। अच्छा, m1 मास लिख दिया था क्या पहले से? m मास लिख लो। तो बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? m इंटू R2 का स्क्वायर, ना कि R1 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक बातें हो गई थी क्या? तो आगे की बातें हैं, लिखिएगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां पे बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर पास होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लेंथ पे ज्यादा हो जाएगा तो क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे एक सिंपल सा मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक हमारे पास में ट्रायंगल है, बात को समझने की कोशिश करो बच्चा, अब बातें जो है मजाक की नहीं है। तो बताओ, पूछा जाएगा कि सब पे मास जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कौन से एक्सिस से लाइन पास करेगा? जैसे एक ये लाइन से पास किया, और इस लाइन के लिए हमने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इस वाले लाइन से पास किया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस वाले लाइन से जो मैं कैलकुलेट होकर के आएगा उसकी वैल्यू कितना है बच्चा? I2। और मैंने बोला इस वाले लाइन से जो पास करने वाला है उसके से जो कैलकुलेट करके आओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू I3 होगा। तो विच हैव द मोर वैल्यू, I1 ग्रेटर होगा, I2 ग्रेटर होगा, या I3 ग्रेटर होगा? किसकी वैल्यू ज्यादा होगा? तो यहाँ पे मास जो है क्या चीज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले ये बताओ, क्या मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? अब मास देखेंगे कि कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है कम लेंथ पे, कौन सा एरिया से, कौन सा साइड से ज्यादा मास जो है कॉन्सेंट्रेट है, बहुत ज्यादा मतलब मास कॉन्सेंट्रेट है, सोच के बताओ। I3 से है, क्या कि इसका लेंथ बड़ा है तो मास ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। अभी बोला ना कि लेंथ जब छोटा होगा तभी मास साथ पास में होंगे ना। गजब, वो सुनते हो ही नहीं तो कहां से होगा? I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 हो जाएगा।
तो मजे करोगे तो कहां से हो जाएगा, और क्या हंस रहे हो अभी जिसमें बोला है मैंने। चलो अब बताओ नेक्स्ट हमारे पास में, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये एंगल दे दिया तुम्हारे पास में 90 डिग्री। अब तुमसे पूछेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस से ज्यादा होंगे, तब क्या बताओगे, बोलो तो। ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। जल्दी से बताओ कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होना चाहिए। तो अब इसके अंदर में जिसका सबसे कम एंगल होगा ना, वही उसी का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस से ज्यादा होगा। तो कहां पे है सबसे कम एंगल, तो I1 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, बोलो I2, और ग्रेटर देन किसका हो जाएगा, आया समझ में क्या। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो तुमको समझ में आना चाहिए था, मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। जल्दी से करो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। I1 हो जाए, देखो ये समझ में आया ना तुमको कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस साइड के थ्रू ज्यादा होगा जहां पे मास जो होंगे ज्यादा पास पास होंगे और उससे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि उस वर्टेक्स के थ्रू ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस वर्टेक्स पे एंगल जो होंगे क्या होंगे, कम होंगे। बस इतना तक ध्यान में रहेगा क्या इस पॉइंट के अंदर में। चलो तो ये अब बाकी चीजें इसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज पे डिपेंड करता है, क्या चीज पे नहीं करता है, वो हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे डेफिनेशन पार्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI लिख दिया करो, बार बार पूरा पूरा वर्ड मत लिखा करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, डिस्क्रीट मास सिस्टम को ही ना मास पार्टिकल मास सिस्टम भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो स्लैश दे करके लिख देना पार्टिकल मास सिस्टम, स्लैश दे करके लिख देना पार्टिकल मास सिस्टम, स्लैश दे करके लिख देना पार्टिकल मास सिस्टम, स्लैश दे करके लिख देना पार्टिकल मास सिस्टम्स। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए बोले, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, मास एक साथ चिपका हुआ है या अलग अलग मास है, अलग अलग मास है। लेट सपोज करो कि एक रोटेशनल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, रोटेशनल एक्सिस है। बच्चा बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक M1 मास का ऑब्जेक्ट रख दिया, इससे कितने डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे। फिर मैंने क्या किया, एक M2 मास का ऑब्जेक्ट रख दिया और कितने डिस्टेंस पे, R2। फिर हमने क्या किया, M3 रख दिया और कितने डिस्टेंस पे रख दिया, R3। इसी तरह से कुछ मास इधर भी रख दिया, मान लो ना ये R4 डिस्टेंस पे रख दिया और ये इसका नाम क्या दे दिया, M4 दे दिया। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है या टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी होता है। लेकिन प्यार से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। कुछ बच्चे कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, बहुत मजा आ गया। रोटेशनल एक्सिस हो गया ये RO। अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो बताइए स्केलर क्वांटिटी में हम लोग क्या करते थे, हर बॉडी का एक वैल्यू आएगा, उसको ऐड करना ही तो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। क्या सिंपल ऐड करेंगे ना, तो बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो सर M1 R1 का स्क्वायर, दूसरे वाला का बोलो M2 R2 का स्क्वायर, तीसरे वाला का बोलो M3 R3 का स्क्वायर, प्लस डैश 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 डैश, कहां तक जाएंगे, MN RN का स्क्वायर। किसी को तकलीफ है क्या, अगर है तो बोलो, नहीं तो कस के बोलना पड़ेगा। जितने बार पढ़ेंगे सब में बोलना है, जो नहीं बोलेगा उसका डैश है। हाँ तो बोलो जल्दी से, अगर मेरे को ऐसा दिख रहा है तो मैं प्यार से एक समेशन का साइन लगा दूंगा, सही बात है क्या, और उसको स्टार्ट करूंगा I = 1 से लेकर करके N तक।
और फिर क्या लिखूंगा, एम आई आर आई का स्क्वायर। किसी को तकलीफ है? अच्छा, आर कैसा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर या कोई पैरेलल डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर बहुत सारे मास का सिस्टम है, बहुत सारे है, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालते हैं, सारे मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल निकाल लेते हैं और सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाए कि नहीं निकल जाए। लेकिन ये किसके लिए कहानी है, ये किसके लिए है, जल्दी से बताओ, कैसे सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए है? जल्दी से कर डालो फटाफट, अब मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जल्दी जल्दी करो फटाफट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन है हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा, कि डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट कर डालो तब जाकर करके होगा। अब हम लोग अभी डिस्क्रीट मास सिस्टम के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो लिखिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम शो इन द फिगर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम शो इन द फिगर, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रखना बच्चा, जब भी हम डॉट लाइन से बनाए तो वो क्या होगा हमारे लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और इधर हमारे पास में क्या है, एक 4 kg का मास है और इधर हमारे पास में क्या है, 3 kg का मास है। और ये है 10 मीटर डिस्टेंस पे और ये है 5 मीटर डिस्टेंस पे। अगर तुमसे कल होकर के किसी ने बोला ये एंगल कितना है, तो क्या बोलोगे, 37। और ये भी एंगल कितना है तुम्हारे पास में, 37। तो देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है क्या बच्चा, सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कहां पे है। तो जब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खोजने की कोशिश करेंगे तो कुछ इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खोजने की कोशिश करेंगे तो कुछ इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सेकेंड नंबर हमारा काम क्या होगा, कोई बता सकता है तुम्हारे क्लास में से क्या, कि सर अगर मैं बोलूं कि ये 10 है, अगर मैं बोलूं ये 10 है, तो ये 10 cos 37, तो सर ये हो जाएगा 10 sin 37। नहीं चमका, अगर चमक गया तो 37 की वैल्यू कितना होती है, कोई बता सकता है क्या, 3/5। इसका मतलब तुम्हारे पास में कितना वैल्यू आ गया, परपेंडिकुलर 6 मीटर आ गया है। इसी तरह से तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ये हो जाएगा 5 sin 37। तुम में से कितना बोलना चाहता है कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 3/5। तुम में से कितना बोलना चाहता है कि इसकी वैल्यू 3 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में, समझने की कोशिश करो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया कि नहीं मिल गया। अरे दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया कि नहीं मिल गया। और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लिए हैं ये बताओ, तो हम लोग कहेंगे कि रोटेशनल एक्सिस से लिए हैं। कहां से लिए हैं बच्चा, तो बोलो आई की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 4 kg × 3 का स्क्वायर प्लस में 3 kg × 6 का स्क्वायर ना। 5 का स्क्वायर कैसे होगा, 6 का होगा ना। हाँ तो तुम लोग 5 बोल रहे हो ना, बहुत दिक्कत। अच्छा 6 बोला था क्या, तो 3 × 6 का स्क्वायर। कोई बता सकता है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और इसका 3 × 36, यही तो होगा। 36 प्लस 109 या 100। गजब तुम लोग कर दिए हो। अच्छा इसका यूनिट क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। वाह, केजी हम तो जान से लिख देते हैं कि देखते तुम लोग क्या लिख रहे हो, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। फिर बाद में कहोगे रोहन सर आप झूठ बोलते हैं।
जल्दी कर, नहीं हुआ होगा हमें पता है ना, समझ में नहीं आया होगा, चश्मा नहीं आया ना तो समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं ना, देखते हैं चश्मा करता है कि नहीं करता है। जल्दी से, ये क्वेश्चन हो गया सबका? कितना टाइम लगा रहे हो, छापने में भी इतना टाइम लगता है क्या? कर लो, छाप लो, छाप लो। फाइंड द, लिखो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले छाप लो अच्छे से, क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ही को करना है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलू क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system show in the figure, find the moment of inertia of the system show in the figure, show in the figure। ये है रोटेशनल एक्सिस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 kg का, कितने kg का रखा गया है? 10 kg का। और इधर भी एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितने kg का? 5 kg का। कितने kg का? 5 kg का। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना मान लेते हैं हम लोग कि 30 डिग्री ही है। तो जल्दी से निकालो, पूरे क्लास में से कौन निकाल के बताता है, देखते हैं। हाँ, ये वाला डिस्टेंस मैं दे दूं क्या तुमको? ये वाला डिस्टेंस दे देता हूं 5 मीटर, ये वाला भी डिस्टेंस दे देता हूं 5 मीटर। दोनों डिस्टेंस इस बार कितना दे दिया मैंने? 5। कोई कर सकता है क्या पूरे क्लास में से सॉल्व? जल्दी से। और एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया हमने, तब तक एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं ताकि वो भी करना है साथ में, ठीक है ना। मैं उसको बना देता हूं और तुमको निकालना है। 3 kg का ऑब्जेक्ट है, इधर रखा हुआ है 1 kg का ऑब्जेक्ट, और इधर रखा हुआ है तुम्हारे पास में 2 kg का ऑब्जेक्ट। और ये है कितना आ रहा है? पहले उसको करो, देखो पहले उसको करो, फिर बाद में इसको करना। अच्छा, इसको कभी कभी, अच्छा ऐसे भी रोटेशनल एक्सिस भी बोलते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं और रोटेशनल एक्सिस भी बोलते हैं, दोनों बोला जाता है, तो आपकी मर्जी है। चलिए, पिछले वाला का आंसर कुछ बच्चे ने कर दिया है, देखते हैं क्या आया है। क्या यही आया है क्या? I इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी से, कितना? 10 इंटू में 5 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में, बोलो जल्दी से, 5 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। आया क्या? ये सबने लिखा क्या? या तो तुमने सॉल्व कर लिया होगा, हमने उसको साथ में लिख दिया है। यहां से तुम देखोगे तो आ जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 25। साइन 30 डिग्री कितना होता है किसी को पता? तो 1/2 का होल स्क्वायर ना, प्लस में 5 इंटू 25, और इधर कितना हो जाएगा बोलो? 1/2 का होल स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ये हो जाएगा 250/4, और नीदर वाला हो जाएगा 125/4। तुम में से ऐड करोगे तो 375/4 kg मीटर स्क्वायर, जो नहीं हुआ होगा, हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जल्दी से बनाइए। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ, अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल दूं तो मैं क्या लिखूंगा? AOR लिख दूंगा ना। जल्दी से करो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी से निकालो बच्चा, जल्दी से निकालो, कोई तो निकाल के दिखाओ भाई, कोई तो निकालो जल्दी से।
यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आया समझ में? तो बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर ये कहाँ पे है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है ना 1 kg वाला। तो 1 इंटू वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? बोलो जल्दी से। 0। अरे 1 kg का हो गया कि नहीं हो गया? बोलो 2 kg कितने डिस्टेंस पे है? तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अरे नहीं आया समझ में? अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता है अगले वाले के बारे में कि उसका क्या होगा? तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये होगा, टोटल 2 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? हाफ पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हाफ पे हो जाएगा। इसका मतलब 3 इंटू 1 का स्क्वायर। तुम देखोगे तो यहां से 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 11 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर मीटर स्क्वायर बोलते हो ना तब गुस्सा आ जाता है। मीटर स्क्वायर आंसर है, मीटर स्क्वायर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, I2, I3 and I4. Find the moment of inertia I1, I2, I3 and I4. I1, I2, I3 and I4. I1, I2, I3 and I4. ठीक है ना? एक m मास का रखा हुआ है, सब पे mm मास का रखा हुआ है। समझ में आया क्या बच्चा? सब पे कितना मास का रखा हुआ है? m मास का रखा हुआ है। I1 जो है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो पहले इसके थ्रू निकालना है। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? बीचों बीच पॉइंट पे है। फिर कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके थ्रू निकालना है? तो इसके एक्सिस के थ्रू निकालना है। अच्छा, साइड कितना है पता है तुमको? ए साइड है इसका, मतलब कि स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड कितना होता है बच्चा? बोलो जल्दी से। तो हमने क्या दे दिया है? इसका ए साइड दे दिया है। ये है हमारे पास में, इसके थ्रू निकालना है। इसका नाम हमने दे दिया I2 दे दिया। ठीक है ना? फिर इस बंदे ने बोला इसके थ्रू। देखो बच्चा, पहले देख लो फिर बाद में बनाते रहना। देखो इधर, अब I3 जो है ना बच्चा, वो इसके थ्रू है। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये I3 है, इसके थ्रू निकालना है। और I4 देखो, पहले सारे बना देते हैं फिर अपना करते रहना धीरे 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 धीरे। I4 जो है ना बच्चा, वो कौन सा है? वो है हमारे पास में ये वाला एक्सिस। ठीक है ना? ओहो, थोड़ा सा इसको सही कर दे, यही उठा लेते हैं। I4 जो है ना बच्चा, इसके थ्रू निकालना है, इसके थ्रू, इसके थ्रू निकालना है। ठीक है ना? थोड़ा सा ऊपर नीचा हो जा रहा है। यह है I4। क्या किसी बच्चे को समझ में आया क्या? मतलब I1, I2, I3। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो I1 कैसे निकाल रहे हो बताओ? तो सर I1 क्रॉस दिया हुआ है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन भीतर ऐसे जा रहा होगा। अरे जा रहा होगा। तो इससे कितने डिस्टेंस पे ये वाला मास रखा हुआ है? कुछ कोई बता सकता है मेरे को? कुछ भी नहीं पता है। क्या पढ़ते हो पता नहीं चलता है। अरे डाई तो कौन हम निकाल के बताएं? गजब कर दिए हो सारे के सारे। बोलो भाई, ये है I1 का एक्सिस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं निकल पाएगा तुमसे। कितना होगा बोलो? पूरा डायगोनल a√2 होता है। a√2 होता है तो उसका हाफ हो जाए a/√2। और इधर सारे के सारे a/√2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो बोलो I1 के थ्रू जो होंगे एक मास के लिए, बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा? तो m इंटू उससे कितना डिस्टेंस पे है? a/√2। अरे फॉर्मूला लिखवाए थे ना, AMR²। लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे? तो यहाँ m और r के जगह पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा ना। ऐसे एक्सिस है, ऐसे एक्सिस है तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है तुम लोगों को? अरे नहीं दिख रहा है क्या? तो इसका दिख गया। सारे मास सेम है तो क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा सबका? तो बोलो क्या लिखेंगे? ma²/2 इंटू 4। कुछ नहीं आ रहा है तुम लोगों को? क्या फर्स्ट सॉल्व हो गया? क्या इसमें भी कोई डाउट था?
सेकेंड देखो तो कितना आसान है, पहले फर्स्ट कर लो इसके बाद सेकेंड करवाते हैं, जल्दी से फर्स्ट कर लो उसके बाद सेकेंड करवाते हैं। देखो तो सेकेंड कितना आसान है सर, सेकेंड वाले में तो ये एक्सिस ही हमारे लिए हो गया, जब यही एक्सिस हो गया, तुम लोग देखो छापो बाद में, पहले देख लो इधर, क्या कुछ लोग छापने में व्यस्त है, पता नहीं चल रहा चल क्या रहा है। तो बोलो इधर पहले I2 बोलो, तो अब इस एक्सिस पे जो जो मास है उसका तो 0 हो जाएगा ना, तो अब कौन बच गया, M और M ही तो बच गया। तो I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, M इसका कितना डिस्टेंस पे है ये, तो A का स्क्वायर, दूसरे वाला का बोलो कितने डिस्टेंस पे है, कितना आ गया, अभी कोई नहीं छापेगा, पहले इधर देखेगा, अगर जो छापते हुए दिख गया उसको मैं थप्पड़ पीट दूंगा, पहले बता दे रहा हूं। थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड नंबर पे क्या बोला उसने कि किसी एक कॉर्नर से वो पास कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो एक कॉर्नर से किधर, बाहर की तरफ, तो ऐसी तो है, इसका मतलब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये भी है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये भी है, और ये भी होगा कि नहीं होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तब वो अच्छा जो मास इसी पे है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्यों क्योंकि वो एक्सिस पे ही है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। यार क्या तुम्हें दिमाग ही नहीं आ रहा है कुछ भी यार, सब सो रहे हो यहाँ पे। तो बोलो I3 के लिए सर मैं लिख देता हूं M इंटू 0 का स्क्वायर, अब ठीक है। उसके बाद बोलो इसका और इसका सेम ही डिस्टेंस पे होगा ना, अरे अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी तो A ही है, और ये कितना है A√2। तो अब बोलो जल्दी से M इंटू A स्क्वायर प्लस M इंटू A स्क्वायर प्लस M इंटू A√2 का A/√2, तुम तो गजब कर दी हो। अरे वो हाफ का है, वो हाफ डिस्टेंस था ये, वाह भाई वाह, गजब। बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, ये तो 0, 2ma स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4ma। ऐड हम भी करूं, अरे हो गया क्या, अभी मत लिख, अभी पीटूंगा। अगर फोर्थ नंबर पहले करना है सॉल्व, अच्छा उधर भाग गया, अच्छा फोर्थ नंबर पहले सॉल्व करना है उसके बाद में। फोर्थ कहाँ है, फोर्थ नंबर कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, पहले 3 तक करो उसके बाद फोर्थ करेंगे। I1 I2 I3 जब आ गया है तो I4 के लिए, तो I4 के लिए पहले बनाएंगे हम अलग से एक डायग्राम। जब हम अलग से एक डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बना हुआ था, और ये एक्सिस जो है I4 के लिए है। जब ये एक्सिस I4 के लिए है तो यहाँ वाला मास और यहाँ वाले मास का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, A/√2। अरे एक ही चीज को कितना बार समझाया जाएगा, और यहाँ से भी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, A/√2। तो इस मास के लिए और इस मास के लिए हमारे पास में क्या होगा, तो I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, M A/√2 का होल स्क्वायर प्लस M A/√2 का होल। तुम लोग जानते हो कुछ समझ में नहीं आया, बस छाप ले रहे हो, क्या एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, क्या है, यही नहीं आ रहा समझ में, किसी को लेने ही नहीं आ रहा, तो फिर कर क्या रहे हो तुम लोग। सिंपल बात है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उससे कितना दूरी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही तो निकालना है तुम लोगों को। MA स्क्वायर बाई में 2, और दूसरा वाला हो जाएगा MA स्क्वायर बाई में 2, और यहां से आ जाएगा, जल्दी से करो, नेक्स्ट दे रहे हैं, अरे नेक्स्ट दे रहे हैं ना, करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखते हैं ना नेक्स्ट कितने कर पाते हैं, सेम ही सेम दे देते हैं, बस खाली वैल्यू डाल देते हैं इस बार। 2 kg, 4 kg, 6 kg और 8 kg का जो है मासेज जो है रखा हुआ है, ठीक है ना।
अब देखते हैं ना कौन करता है। 2 मीटर का डिस्टेंस है सबका। कितना का डिस्टेंस है? 2 मीटर का। समझ में आया क्या? पहले निकालना है इसके थ्रू I1 निकालना है, ठीक है। ये अब इसलिए दे रहा है, अब देख ली ध्यान से, पहले देख लीजिए I2 कहाँ लिखा जा रहा है, तो बाद में रोने लगे I1 और I2 में पता नहीं चल रहा। ये जो है ना, इस पॉइंट डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड की तरफ, क्रॉस का मतलब होता है भीतर की तरफ ऐसे जा रहा होगा लाइन, पहले देख लीजिए। तो ये इसके थ्रू निकालना है I2। अभी पिटेंगे अगर नहीं निकला तो। इसके बाद में निकालना है इसके थ्रू निकालना है I3। किसके थ्रू निकालना है I3? इसके थ्रू। फटाफट निकालिए, जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट जल्दी से सॉल्व कर डालिए, नहीं तो पिटाने वाले हैं सबके सब। एक बार मेरे को सीट वाला बुक दे दीजिए तो। क्या है, कहाँ है? हाँ, फिजिक्स का दीजिए तो, जो आपको मिला हुआ है सीट वो दे दीजिए। एक बार मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूं। हाँ, निकालिए, दीजिए। और तब तक इसको कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन खोज रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप लोग? कितना आया बोलिए? कितना? 8 kg मीटर स्क्वायर होता है ना। अगर आएगा भी तो यार गजब। 40 kg मीटर स्क्वायर आ रहा है एक बच्चे का। और किसी का? और किसी का? और किसी का? चलिए चलिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले इतना तो कर लीजिए, फटाफट कीजिए इसका। और किसी का कुछ हुआ क्या? बोलो। देखिए I1 निकालेंगे तो I1 के लिए अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। I1 के लिए यहां इस I1 मतलब ऐसे है, क्रॉस का मतलब ऐसे है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यहां से हर क्रॉस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा ना। इस पे लाइन ऐसे डालेगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितना होगी? a/√2 होता है, तो यानी कि 2/√2। इसका मतलब कितना है कि इसकी वैल्यू √2। ये समझ में आया क्या? जब इसका यहां से डिस्टेंस √2 है, तो इसका यहां से भी डिस्टेंस कितना होगा? √2 होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना यार। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? 2 kg इंटू √2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 4 kg इंटू √2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 6 kg √2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 8 kg √2 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 16। अगर इसको ऐड करोगे तो 40 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या था क्वेश्चन के अंदर में यार? कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तुम लोग यार, एकदम अंदर दिमाग लगा पा रहे हैं तुम लोग कि क्या हो रहा है, नहीं लग पा रहा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। करना क्या है यहाँ? हमने क्या बोला? जो एक्सिस दिया हुआ है उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खोजना है, अब मास अगले वाले मास का, बस खत्म। चलो I2 के लिए बताओ। I2 के लिए तो I2 के लिए क्या चेक करेंगे? I2 का एक्सिस तो ये है, क्योंकि ये डॉट दिया हुआ है, डॉट का मतलब ऐसे एक्सिस है। अब इससे इसी का 2 kg का चेक करेंगे, तो 2 kg इसी के एक्सिस पे है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो 2 kg का 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमको समझा रहे हैं तो इधर नहीं समझना, फिर बाद में कहना कि समझ में नहीं आया तो थप्पड़ पीटेंगे हम। जब हम बता रहे, 3 बार बता रहे कि इधर है ये एक्सिस है, तो नहीं समझ रहे हैं अभी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो क्या लिखेंगे? अभी कोई भी लिखते हुए दिख गया ना पिटूंगा मैं। यहां से
हाँ इधर बता कितने डिस्टेंस पे 4 kg है, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर। अब कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा अब बताओ यहां से इसकी डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है तुमको, निकालने आ रहा है डायगोनल कितना होता है किसी स्क्वायर का, तुम तो गजब कर दिए हो, अभी लिखवाया गया है तभी 2√2 होगा 6 2√2 का स्क्वायर a√2 अभी बोला है मैंने, हाँ यही बोला, झूठे। अरे डायगोनल के इसको निकालने नहीं आ रहा है, डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है डायगोनल होता है, छोटी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, सीधा a√2 होता है। भाई जो देख लो अभी से तुम लोग का हालत खराब हो रहा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है रोटेशन मोशन, अब 2 सेकेंड ही है, कैलकुलेशन में उड़ जा रहे हो। 32 बोलो नेक्स्ट, 16 नेक्स्ट, 8 से 48 48 कितना आ जाएगा 96 kg मीटर स्क्वायर। देखो ये जान से इसीलिए दिए हैं सेम टाइप के क्वेश्चन, ताकि तुम कम से कम पिछला वाला नहीं समझे तो इस वाले में दिमाग लगाओ। तो कर ही नहीं रहे कुछ भी तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालना है। अब बताओ अगला I3 के लिए, चलो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, पूछना पड़ेगा तभी जाके तुम बोलोगे। I3 के लिए बोलो, I3 के लिए कौन है पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बताओ। रेड कलर का लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां तक में कोई डाउट है बोलो, डाउट है एकदम सच बात है, नहीं है तो चलो अब बताओ 4 kg का डिस्टेंस कितना होगा। हाँ क्यों, क्योंकि उसी के एक्सिस पे ही है, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर। इसी तरह से बताओ 8 kg का कितना होगा, 8 इंटू 0 का स्क्वायर। अरे वो भी तो उसी पे है यार, ऐसे कैसे, इस बार मैं थप्पड़ पीटूंगा, इस बार लाइन ऐसे दिख रहा है तब कर रही है ऐसे है, क्रॉस और डॉट ही नहीं समझ में आ रहा है तो क्या पढ़ी थी वेक्टर में जब पढ़ाए थे, तो मैं मार तुम लोगों को। अरे ये दिख रहा है कि ये लाइन ऑफ एक्सिस है, ये डॉट डॉट लाइन से बनाया हुआ है, जब बोला गया है कि डॉट डॉट लाइन से बनाया गया तो लाइन ऑफ एक्सिस से बनाया जा रहा है, फिर भी तुम कर रही 8 kg यहां ऐसे है सर। नेक्स्ट बोलो 6 kg का कितना होगा, 2 का स्क्वायर। भाई इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला होगा ना। अरे मैं तो जान से 2 बार 3 बार पूछ रहा था कि तुम बदल दो अपना स्टेटमेंट ताकि 2-4 सुनो। हाँ बोलो नेक्स्ट 2 kg का बोलो, जल्दी से ये करो पूरा का पूरा, और इसके बाद एक और देंगे, जब तक तुम कर नहीं पाओगे तब तक देते रहेंगे। क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ है कोई बड़ी बात नहीं, अभी तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, बात समझ में आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन क्यूब का आने वाला है, क्यूब वाले प्रॉब्लम में तो और हालत खराब हो जाएंगे। उसके बाद में रेक्टेंगल का आएगा, फिर और हालत खराब हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले 2-4 क्वेश्चन छोटे छोटे कर लो, और जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो घर पे जाना। समझ में आया क्या? जिसको अभी भी समझ में नहीं आया उसको कहाँ पे जाना है? घर पे जाना है। और घर पे एक होगा मिरर होगा, सबके पास में होगा क्या? तो मिरर के सामने खड़ा होना है और बोलना है मैं ऐसा क्यों हूँ।
क्या बोलना है? मैं ऐसा क्यों हूं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है ना। जब भी आपका चेहरा मिरर के सामने दिखे क्या बोलेगी, बोलो जल्दी से, मैं ऐसा, बोलो, क्यों हूं। फिर बाद में क्वेश्चन आएगा तू ऐसा ही है, तो तुम बोलना कि मैं मर क्यों नहीं रहा। तो आइए इधर, इसी बात पे अगला है, जल्दी से करके दिखाइए। अभी भी हमने जान से क्या ले लिया है? स्क्वायर ही लिया है। क्या लिया है बच्चा? ठीक है, जान से लिया है, ताकि देखते हैं अगला तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। यहां पे मैंने रख दिया है 2 kg का। अब पहले देख लो कि I1 यहां लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। नहीं लिया हुआ है तो इसका मतलब यहां पे कुछ नहीं है। हाँ, इसी तरह से यहां पे कितने kg रख दूं, बोलो जल्दी से, 4 kg। यहां पे कितने रख दूं मैं, बोलो ना, 10 kg। हमारी मर्जी जितना रख दूं। और यहां पे कितना रख दिया मैंने, 12 kg। सबसे पहले जो कहानी है वो इसके थ्रू है। क्रॉस का मतलब एक लाइन जो है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रहा है, तो इसके थ्रू निकालना है। मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खोजना है। फर्स्ट ये है। सेकेंड के लिए पहले देख लें कैसे बनाया जा रहा है। सेकेंड जो है हमारे पास में ये लाइन है, इस लाइन से निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से I2 निकालना है। उसके बाद में देखो, ये तो आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। गधेरे लोगों को क्या लगेगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहा है, और गधेरे लोगों को लगेगा क्या करा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा। ये है I3। जल्दी से I1 I2 I3 फटाफट निकाल डालो। ये मतलब इसी से पास कर रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया लेकिन ये पास कर रहा है इसी से। I1 I2 I3 फटाफट निकाल डालो, फटाफट, जल्दी जल्दी करो, समझो। इसके अंदर में जो क्वेश्चन है ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पहले सारे को मैं बैक कर देता हूं ताकि तुमको दिखे कि कैसे है। कोई दिक्कत नहीं, गलतियां तो होते रहती है। अब सारे बच्चे से 2-4 बच्चे तो कर दे रहे हैं। कहाँ चला गया भाई, कितना बैक होगा, हो भी रहा है कुछ की, कहाँ जा रहा है, कुछ भी, कुछ तो जा रहा होगा। इतना ज्यादा हमने कर दिया है क्या? देखो अब कर देता हूं मैं। देखो पहले मैं ना मिटा देता हूं, जो भी चीजें एक्स्ट्रा है ना उसको मिटा देता हूं, बाद में उसको लाऊंगा मैं, ठीक है ना। ये खत्म हो गया। अब I1 का मतलब क्या हुआ समझ में? I1 क्रॉस कर रखा है, तो ये बुक मान लो कि एक स्क्वायर बुक है, समझा कि नहीं समझा। इसके इस कोने पे, इस कोने पे, इस कोने पे और इस कोने पे क्या रखा हुआ है, पता चला क्या तुम लोगों को? क्या रखा हुआ है इस कोने पे? इस कोने पे क्या रखा हुआ है, बोलो ना, मास रखा हुआ। और बीच में कोई सी बंदे ने छेद कर दिया है इसको, और बीच में ऐसे छेद कर दिया है। अब इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा? ऐसे से होगा कि नहीं होगा? सपोज करो ना, एक पेज तुम्हारे में से फाड़ करके हम करते हैं, तब पता चलेगा। किसी के पास इसमें है ना बहुत सारे पेज, देखा मैंने, कहाँ गया रे, निकाल लिया क्या? ये पेज है, सपोज कर लो ना, ये पेज है ना, तो इसके चारों कॉर्नर पे है ना, और बीच में से एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है। जस्ट सपोज कर लो कि बीच में से एक ऐसे एक्सिस पास कर रहा है। समझ में आया क्या? अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। इससे हर वो लाइन यहां तक जाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा ना इसके साथ में, तो ये परपेंडिकुलर, फिर इस पॉइंट के लिए फिर से यहां से परपेंडिकुलर, फिर यहां से, फिर यहां से, ऐसे निकालना था। तो ये I1 का कहानी होगा। बात समझ में आया क्या? और हमेशा याद रखना, साइड इसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये पूरा के पूरा जो डिस्टेंस होता है वो होता है साइड इंटू क्या होता है पता है तुम लोगों को? A√2, यानी कि साइड को √2 से मल्टीप्लाई करते थे, पूरा डिस्टेंस आता है। तो इसका आधा डिस्टेंस कितना होगा? तो बाई 2 करेंगे। बात समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या आएगा पता है तुमको? साइड बटा में √2 जो होगा ना, ये डिस्टेंस होगा। मैं लिख दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ समझो, पहले थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है जिसको भी, वो सब सही हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस A/√2,
तो 4/√2 होगा ये वाला डिस्टेंस। नहीं आया समझ में क्या? अच्छा, इसी तरह से यहाँ वाला भी होगा, ठीक है ना। अब आता है सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या बोला है समझो। सेकेंड केस में बोला उस बंदे ने कि इसके थ्रू बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके थ्रू का मतलब समझो, इस लाइन, इसके जो है ना, ये जो लाइन है ना इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ऐसे ये रोटेट करने वाला है, ऐसे ऐसे रोटेट करने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से रोटेट करने वाला, जैसे पंखा रोटेट होता है, पता है कि नहीं पता है? ऐसे रोटेट, जो जो मास इसके एक्सिस पे आया वो तो 0 हो गया। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? तो इससे 90 डिग्री पे तो यही आ रहा है ना, तो इसका मतलब इससे 90 डिग्री पे कौन है? 2 kg का भी है। और इसी लाइन पे अब यहां से नहीं मेजर करेंगे ये वाला के लिए, अब ये लाइन को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, यहां से हमारा ये परपेंडिकुलर मिला, उस लाइन के हर जगह पे जाएंगे और उससे परपेंडिकुलर जो मास होगा वो खोजेंगे हम बार बार। बात समझ में आया क्या? सेकेंड। अब थर्ड नंबर में जो बोला बंदे ने ना, वो क्या बोला क्वेश्चन के अंदर में, देखो एकदम समझो, इसके थ्रू बताया गया है, यही तो है I3 के थ्रू ना, तो ये हमारे पास में इसके थ्रू बताना है। तो इसके थ्रू बताने का मतलब नथिंग बट क्या है ना, इसके ऐसे पकड़ा हुआ है ये पेज, समझ में आया कि नहीं बच्चा? और इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पास कर रहा है? इसके बीचों बीच से पास कर रहा है। नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा छोटा करो, तब समझ में आएगा। सपोज करो ये है, समझ में आया? अब मैंने ये जो पेन रखे हैं ना, इसके थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो बोलो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो यहां से ऐसे डालोगे और यहां से ऐसे डालोगे तो परपेंडिकुलर आएगा। अभी भी नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आया तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, इसके बाद में छोड़ दिया जाएगा। देखो इधर, अब अभी तक हम लोग कैसा ले रहे थे? बोलो फिगर कैसा ले रहे थे? अब हम स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं हम बताए तुम लोगों को? अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल। अब बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और किसके थ्रू बताना है वो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। इसके थ्रू बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। कैसे बताएंगे ये बताओ? हम इसका डिस्टेंस क्या 2 मीटर ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। रेक्टेंगल है तो साइड और लेंथ ले ली। अब सोचना है पहले कि सर अब इस लाइन से परपेंडिकुलर लेना है, इस लाइन। अब देखो यहां से अगर तुमको परपेंडिकुलर लोगे तो हो ही नहीं सकता ना एम मास के लिए, तो इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर कैसे जाएगा इस लाइन में? तो सोच के कोई बता सकता है? तो सर यहां से परपेंडिकुलर कुछ ये वाला लाइन होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहां से परपेंडिकुलर कुछ ये वाला लाइन होगा कि नहीं होगा? अब तो सोचो तो भाई साहब ये तो बीच में कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसका तो पता नहीं है हमारे पास में इसका हाइट कितना है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाइट मान लेते हैं h और इसका क्या मान लेते हैं h। पहले ये बताओ, इस मास के कारण और इस मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बोलो जल्दी से। m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू 0 का स्क्वायर। अब बोलो इसके कारण कितना होगा? कोई बता सकता है क्या? तो m इंटू h का स्क्वायर, m इंटू h का स्क्वायर। अरे उसका ऊपर वाले का भी होगा। अब उसके जगह पे 2 kg 3 kg 4 kg कुछ भी रख दे, लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो हो जाएगा। तो तुम में से कितना बोलना चाहता है? m h स्क्वायर इंटू में 2 ही इसका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर में h में तो आंसर ही नहीं दिया ना, क्वेश्चन के अंदर में तो a और b दिया हुआ है ना, तो कैसे h कैसे निकालेंगे? हाउ टू वी फाइंड द h वैल्यू? अब h की वैल्यू निकालना है भाई। कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? किसी के पास दिमाग? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर। अच्छा एक चीज बताओ, तुम कहेंगे क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, क्या लिखते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ए बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे क्या लिखेंगे?
अब सोच के देखना, ये लाइन दो इक्वल ट्रेंगल में डिवाइड कर रहा है क्या रेक्टेंगल को? डायगोनल वाला जो लाइन है ये दो इक्वल ट्रेंगल में डिवाइड कर रहा है क्या? अच्छा, एक ट्रेंगल का एरिया क्या होता है बोलो? तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो समझो पहले इसको, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा है ना कि अच्छे अच्छे लोग इसमें ना कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को हम आराम से समझा रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे? मैं अगर इसका नाम दे दूं ए बी, बस समझाने के लिए, सी डी, नहीं समझ में आता है वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, देख लेना दोबारा दोबारा, कोई इसमें हर्ज नहीं है देखने में, ठीक है ना? चीजों को अच्छा काम है। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्रेंगल ए बी सी का एरिया लिखेंगे क्या? प्लस ट्रेंगल ए डी सी का एरिया, ये दोनों का एरिया जोड़ोगे ना तो ए बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, किसी ट्रेंगल में अगर उसका हाइट पता है और ये बेस भी पता है तो क्या लिखेंगे उसका? बोलो तो जल्दी से। तो इसका ट्रेंगल का बोलो हाइट क्या लिखेंगे? 1/2। बेस बोलो क्या है? बेस AC है, नहीं समझ में आया? और हाइट कितना मान लिया हम लोग ने? h। अच्छा, इसी का 2 टाइम्स कर दे क्या? अरे दोनों ऊपर और नीचे दोनों इक्वल ट्रेंगल है भाई, नहीं समझ में आया? अरे एरिया कैसे निकाले? ऊपर वाले ट्रेंगल का एरिया कैसे निकाले? 1/2 AC, AC इसका बेस मान लिए ये वाला, और हाइट कितना h? अरे आधार इंटू लंब होता है अगर हिंदी वाले हैं तो, नहीं तो इंग्लिश वाले हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, पता है ना? तो यहाँ पे 1/2 AC क्या है? बेस, और h क्या है इसका? यहाँ से। अच्छा, सेम हाइट का ये भी है, सेम हाइट का वो भी है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? बोलो ए बी। अभी भी h नहीं निकला सर, कहाँ निकला अभी भी h? तो 2 से इस 2 को काटो, बोलो h की वैल्यू। तो h इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कोई बता सकता है? ए बी बाई, तुम में से कितना बोलना चाहता है ए बी? तो ए बी है। अच्छा, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में इसका लेंथ कितना होगा बताओ जल्दी से? ए स्क्वायर प्लस का अंडर रूट ना, इसका मतलब क्या आया यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया कि नहीं h? अब यहाँ पे पुट करेंगे। देख, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि नहीं था? मैं चाहता था ये तुमको क्वेश्चन ना भी करवाते ना तो काम चल जाता, क्या कि तुम्हारे डाउट ही नहीं आते जिंदगी में कभी, क्या कि तुम्हारे सीट में कभी ये क्वेश्चन ही नहीं है, बट बहुत अच्छा कंसेप्ट था समझने के लिए। तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ से? 2m a स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे बोलो क्या लिखेंगे? kg मीटर। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं, जल्दी करें फटाफट।